सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत पर यूनानी आक्रमण, भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था और सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है, उसके गुरु का नाम क्या था और भारत पर जब आक्रमण किया था तो भारत में उसका क्या प्रभाव दिखा, इस सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जाने कि सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया था उसका जन्म कहाँ हुआ था। सिकंदर का जन्म 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया या मैसिडोनिया, उसी को मैसिडोनिया भी कहा जाता है और मैसिडोनिया में हुआ था और उसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। और सिकंदर को विश्व विजय की कामना थी, उसके गुरु का नाम था अरस्तु के सलाह पर वह पूरे विश्व को विजित करना चाहता था और विश्व विजय की कामना के साथ ही वह भारत पर भी आक्रमण किया था। और कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी जो उसके अनुकूल थी। जिस वक्त वह भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो हमारा जो पश्चिम उत्तर भारत में था, जो अनेक छोटे छोटे राज्य में विभाजित थे और छोटे राज्य जैसे निकैया, बावके फेला, सिकंदरिया और शोग्डियाना जैसे छोटे छोटे विजित प्रांत थे। और इससे पहले कुछ यूनानी लोग आकर के वहाँ पर अपना कारोबार या कहा जाए कि छोटे छोटे उपनिवेश के रूप में आ चुके थे और इसीलिए इसको जानकारी भी इसके बारे में भरपूर था और इसीलिए वह विश्व विजय की कामना लेकर के आया। जब वह भारत पर आक्रमण किया, जितने भी विदेशी होते हैं अगर स्थल मार्ग से आते हैं कहीं न कहीं किसी दर्रे का उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। और यह भी जो भारत में प्रवेश किया था वह खैबर दर्रा के माध्यम से वह भारत में प्रवेश किया था। और जब भारत में वह प्रवेश किया तो सबसे पहले जो निकैया नामक स्थान था जहाँ पर तक्षशिला के राजा और सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसे जा मिला और मिलने के बाद उसको भारत में आक्रमण करने के लिए वह भरपूर सहयोग देने का वचन दिया। कहा कि भारत में जितने भी आक्रमण होंगे हम आपको सहयोग करेंगे। और तब वह सबसे पहले भारत में वह 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और भारत में उसका सबसे पहला महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी हाइडेस्पिस की लड़ाई। उसी को झेलम की लड़ाई भी कहा जाता है, उसी को बितिस्ता की भी लड़ाई कहा जाता है। और इस हाइडेस्पिस की लड़ाई में पंजाब के शासक वहाँ के शासक थे पोरस, यानी हाइडेस्पिस की लड़ाई में पंजाब के राजा पोरस को उसने हरा दिया। और पोरस को हराने के बाद तब वो गया था ग्लेग निकाय और साथ साथ कठ जाति को हरा दिया। अब सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है जब राजा पोरस को हरा दिया उससे पूछा बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो उसने जवाब दिया कि एक राजा जैसा व्यवहार किया जाए। और सिकंदर उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और वो उसका सारा राजपाट उसे लौटा दिया, जिससे इतिहास में उसे महानता का उपाधि मिला और सिकंदर महान हो गया। जब भारत में आक्रमण करने के बाद जब जीत लिया, जीतने के बाद वह झेलम नदी के किनारे में गया। सिकंदर के प्रसिद्ध घोड़ा जिसका नाम था बावके फेला, और झेलम नदी के किनारे में वो घोड़ा मर गया। उसकी स्मृति में, बावके फेला के स्मृति में झेलम नदी के तट पर उसने बावके फेला नामक नगर बसा दिया। और साथ साथ चिनाब और सिंधु नदी के संगम पर एक विधिवत सिकंदरिया नामक नगर भी बसा दिया। और सिकंदर जब आगे बढ़ा, चूंकि उस समय मगध के राजा धनानंद था और धनानंद की बहुत विशाल हाथी सेना थी, उस विशाल हाथी सेना से सिकंदर की सेना डर गया और डरने के बाद वह व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और अंत में सिकंदर का मनोबल टूट गया और वह विजित प्रदेश, जितना भी उस भारत में जो उसका विजित प्रदेश था वह सब फिलिप को सौंपकर और स्वयं स्थल मार्ग से लौट गया। और जब वह जा नहीं रहा था तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जाकर के उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हो गया। भारत में
वह 19 महीने तक रहा था। और 19 महीने में कुछ न कुछ तो भारत में उसका यूनानी प्रभाव दिखता। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनानी प्रभाव क्या क्या हमारे देश पर पड़ा। हमारे देश में प्राचीन भारत के जितने भी राजा थे वो हाथी सेना का महत्व देते थे। गज सेना बहुत महत्व रखती थी। पहली बार भारत में जब सिकंदर आक्रमण किया था तो उसकी सेना में सबसे ज़्यादा अश्व सेना थी। और अश्व जो होता है बहुत फुर्तीला, तेज दौड़ने वाला, कभी कभी हाथी सेना पर भी वह भारी पड़ जाता है। और इसीलिए भारत में अश्व सेना का महत्व अब बढ़ने लगा। दूसरा, जो क्षत्रपी प्रणाली अपने देश में प्रचलन में आई वह भी यूनानी प्रभाव दिखता है। और तीसरा, मुद्रा निर्माण के कला पर भी भारत में इसका प्रभाव दिखता है। और भारत में मुख्यतः गंधार कला, भारत में गंधार कला, मथुरा कला, दो कला बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो मथुरा कला पूर्णतः देशज संस्कृति पर आधारित रह गई, लेकिन जो हमारा गंधार कला था उस पर कहीं न कहीं यूनानियों का प्रभाव जरूर पड़ा। और इसीलिए गंधार कला को माना जाता है यूनानी कला का प्रभावित कला। और जल स्थल प्रभाव को भी बढ़ा, जितने भी आते थे वो स्थल मार्ग से ही, लेकिन सिकंदर के आक्रमण करने के बाद स्थल और जल दोनों का प्रभाव बढ़ा। और इस तरह से भारत पर यूनानियों का महत्व बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग किसी दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।